ये जो शब्द आपने देखा ना, किसान कुश्ती की सप्त क्रांति, सप्त का मतलब होता है 7 दिन, और 7 दिन का ये किसान आंदोलन अब बहुत ही ज्यादा उग्र होने वाला है। और इसके पीछे की एक वजह है। वजह ये, किसान सरकार बातचीत बेनतीजा रही तो किसानों ने कहा याचना नहीं, अब रण का वक्त आ गया है और संग्राम महाभीषण करने का वक्त आ गया है। और फिर ऐसे में किसान ये भी कहने लगे हैं दिल्ली को लॉक करेंगे, नोएडा को ब्लॉक करेंगे, गाजियाबाद को घेर करके रहेंगे और देश को हिला करके रहेंगे। किसान कुश्ती की सप्त क्रांति में जो पहली तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखें। सप्त क्रांति का मतलब यह है कि 7 दिन की क्रांति। किसान ये कह रहे हैं कि आपने कहा, आश्वासन दिया कि कानून पर बात करने के लिए हमें बुलाया गया है, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी सरकार ये कहने लगी कमेटी बना देंगे और कमेटी फिर काम करेगी। किसानों ने कहा नहीं। पिछले 1 साल में कई ऐसी कमेटी बन चुकी हैं, कईयों ने काम किया है। काम करने के नाम पर किसानों को बरगलाया गया है, किसानों में भ्रम फैलाया गया है, ये किसानों का कहना है। और किसान ये भी कह रहे हैं हमें हमारी एमएसपी वापस कीजिए ना आप, और सरकार हैं आप, कानून में परिवर्तन करना आपका काम है। और अगर आपको ये लगता है कि किसानों का भला करने वाला कानून है तो फिर ऐसे में आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, किसान क्रांति के 7वें दिन अब जो बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसमें सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली तक या पंजाब, हरियाणा तक सीमित नहीं रहेंगे। किसानों ने फैसला कर लिया है, राजस्थान के किसान, कश्मीर के किसान, कन्याकुमारी के किसान, महाराष्ट्र के किसान, हर जगह के किसान आएंगे, संग्राम करेंगे। दिल्ली को ये बताएंगे किसानों की ताकत क्या होती है। दिल्ली को ये दिखाएंगे कि किसान अगर नाराज है, आक्रोश में अन्नदाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है। बॉर्डर पर जितने बवाल हैं आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, किसान क्रांति पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग ये है, आज किसान आंदोलन और भी तेज होने जा रहा है। बेनतीजा बातचीत के बाद किसान भड़क गए हैं। किसान आंदोलन का 7वां दिन है आज। कल होगी किसान सरकार की चौथे दौर की बैठक। कल की बैठक से पहले दबाव बनाएंगे किसान, और बॉर्डर पर किसानों को गुस्सा भड़क गया है। सरकार कानून पर अड़ी है, किसान बॉर्डर पर अड़ा है, डटा हुआ है। वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, या फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, इस वक्त एक और बिग ब्रेकिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी जारी है जोरदार बवाल। बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने पर अड़े हैं किसान, ट्रैक्टर से बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कल भी किसानों ने जम करके हंगामा किया था, हमने आपको दिखाया था। किसान आंदोलन की इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। एक और बड़ी खबर, तेज होगा किसानों का आंदोलन। पंजाब हरियाणा से रवाना होंगे ट्रैक्टर। पंजाब हरियाणा की पंचायतों ने की अपील, हर किसान परिवार का एक मेंबर जाए दिल्ली। मेवात के किसान भी आज करेंगे दिल्ली कूच। 2 मिनट की आप रिपोर्ट देखें कि कैसे सरकार और किसान की बातचीत बेनतीजा रही। 2 मिनट की रिपोर्ट। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाती है लोगों का मसला हल करे। दिल्ली चलो से सरकार परेशान, कानून वापस लेने पर अड़े किसान। साढ़े 3 घंटे की मुलाकात, नहीं बनी कोई बात। कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 6 दिनों से सड़कों पर हैं। मंगलवार को किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसमें सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। किसानों की ओर से 35 संगठनों के किसान नेता इस बैठक में शामिल हुए। एक बार लगा कि बात बन जाएगी, लेकिन 3.5 घंटे की बातचीत के बाद भी बात बन नहीं सकी। सरकार ने किसानों को समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने ये कहकर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उन्हें कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाती है लोगों का मसला हल करे। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा, और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे। और तो आपने किसानों को सुना, आपने सरकार को सुना, आपने केंद्रीय कृषि मंत्री को सुना।
कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि बातचीत ठीक रही, लेकिन किसानों को ये लगता है कि नहीं, उनके साथ में छल किया जा रहा है, उनके साथ में धोखा किया जा रहा है। और यही एक वजह है कि किसानों ने कर दिया है सप्त क्रांति का ऐलान। सप्त का मतलब होता है 7वां दिन है किसान क्रांति का। और सप्त क्रांति में अभी आज का ताजा अपडेट क्या है, जानने के लिए चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, तुरंत ही लेकर के चलिए। किसानों का आंदोलन बहुत तेज हो गया है। आज किसान आंदोलन का है 7वां दिन। मंगलवार को यानी कल केंद्र सरकार ने 2 फेज में 2.5 घंटे तक की बातचीत की है। सरकार और किसानों की बातचीत का कोई हल नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, नतीजा 0 रहा। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा नए कानूनों पर चर्चा करने के लिए हम कमेटी बना देते हैं। कमेटी में सरकार वाले होंगे, इस कमेटी में अफसरान होंगे, कमेटी में किसान होंगे। लेकिन किसानों ने खारिज कर दिया, कहा नहीं साहब, कमेटी नहीं चाहिए, पहले बना चुके हैं आप। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसान नेता चंदा सिंह जो कि मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कमेटी से मतलब नहीं है, आंदोलन को आगे भी जारी करेंगे, आंदोलन का कैनवास बड़ा कर देंगे। बाकी राज्यों के भी आंदोलनकारी जो किसान हैं, ये दिल्ली बॉर्डर पर आने वाले हैं। किसान आगे बोले कुछ तो हासिल करेंगे, गोली लगे या फिर शांतिपूर्ण हल। हम आपको बॉर्डर लेकर के चलते हैं। जितने भी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पास में हम चलते हैं। आशीष सिन्हा सिंघू बॉर्डर से लाइव मेरे साथ में हैं, टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में है, दिल्ली यूपी बॉर्डर चलते हैं जहां पर मेरे साथ में जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज की सबसे ज्यादा हलचल जो दिखेगी वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही दिखने वाली है। कल भी दिल्ली यूपी बॉर्डर के जो किसान हैं बहुत गुस्से में आ गए थे। अभी का हाल क्या है? जो सरकार के साथ में बातचीत बेनतीजा रही है, उसके बाद ये आंदोलन कितना बड़ा होगा? और जो यूपी वाले किसान हैं, क्या जंतर मंतर की तरफ आज जाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, सरकार से जब बातचीत बेनतीजा रही है तो किसानों का गुस्सा जाहिर तौर पर और बढ़ा है। कल रात को हमने यहाँ दिखाया भी था और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रात को ठंड में इन्होंने रात गुजारी है। फिलहाल वो बैरिकेडिंग पर ही बैठे हुए हैं। आप इससे भी उनका आक्रोश समझ सकते हैं। सीधे किसानों से ही पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो आज की रणनीति है क्या रहने वाली है? क्या केंद्रीय आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई है? उनसे बात हुई है कि वो कह रहे हैं आज 3 बजे इन्होंने फिर बुलाया है। हमें तो लग नहीं रहा कि कोई भी निर्णय रहेगा, जैसे कि कल की मीटिंग बिल्कुल विफल रही है। वो किसानों के साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब जो किसानों के लिए फायदे के लिए है। एक चीज मैं आपको खुल के बताना चाहूँ, अगर किसानों के फायदे के लिए 95% किसान ये कह रहे हैं ये चीज हमारे फायदे की नहीं है, तो उसको वापस करने में आपको दिक्कत क्या है? इसका जाहिर सी बात है कि आप अपने जो आपके साथी हैं उनका, कुछ किसान आज भी बैरिकेड पर चढ़ गए थे, तो गुस्सा आज भी, बिल्कुल गुस्सा बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ रहा है। जितना ज्यादा समय लेंगे उतने ही किसानों की भीड़। कुछ मंत्री ये कह रहे हैं सरकार के कि किसान उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं इस आंदोलनों में। नहीं, किसान तो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। किसान नहीं है तो क्या नेता हैं? यहाँ पे शांतिपूर्वक जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो किसान हैं या नेता हैं। और मैं एक आपके माध्यम से एक जो हमारे अध्यक्ष जितने जो भी हमारे सांसद हैं, हमारे जिलों के जितने, जैसे हमारे पीलीभीत जिला है उसके जो सांसद हैं, मैं उनसे सभी सांसदों से कहूंगा जहाँ तो अपना इस्तीफा दें, जहाँ दोबारा वहाँ सभी बॉर्डर्स पर किसान बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत, और कतार में कम से कम हजारों की ट्रालियां लाइनों में आ रही हैं और बहुत जल्द पहुंचने वाली हैं। यहाँ पंचायत की बात कल महापंचायत है कल हमारी। देखिए राशिद जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल महापंचायत होने वाली है। कहाँ होगी ये महापंचायत? यहाँ यूपी गेट पर एक इस खबर को ब्रेक किया महापंचायत जाए, इस खबर को ब्रेक किया जाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कल किसानों की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत में ही आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर लेकर के चलिए, जितने भी रिपोर्टर हैं ऑन ग्राउंड, इन्हें स्क्रीन पर उतार करके रखें। सिंघू बॉर्डर, आशीष सिन्हा मेरे साथ में लाइव हैं। आशीष, सिंघू बॉर्डर पर सुबह 9 बजे मीटिंग हुई है। 1 घंटे की मीटिंग में क्या हुआ और जो सरकार के साथ में बातचीत बेनतीजा रही, इसके बाद अब किसान क्या करेंगे? देखिए राशिद, बहुत इनका सीधा सा कहना है कि कल जो सरकार के साथ मीटिंग होने वाली है, यानी गुरुवार को, कल जो मीटिंग हुई मंगलवार को, वो तो विफल रही। सरकार ने 35 किसानों के जो संगठन थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक एमएसपी पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, वो अपनी जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे। आज सुबह भी मैं यहाँ आया, सुबह से लोगों का यही कहना था कि कल होने वाली जो बातचीत है उसको लेकर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन राशिद, एक बड़ी विडंबना यहां पर है कि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो किसान है वो अपने उत्पाद को लेकर हमेशा, बेचने को लेकर हमेशा चिंतित रहता है कि क्या उसको सही कीमत मिलेगी या नहीं। ये लड़ाई सही कीमत मिलने को लेकर है। किसानों का यह कहना है कि अगर एमएसपी रहती है तो कम से कम उन्हें इस बात का एश्योरेंस रहेगा कि हमारी फसल 17 या 1800 से कम में नहीं बिकेगी, और वही भरोसा वो सरकार से चाहते हैं। यही वजह है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस निर्णय ले ताकि वो अपना जो एमएसपी है उसको लेकर वो संतुष्ट हो और उसके बाद दोबारा आपके पास में आते हैं। किसान आंदोलन पर वीके सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। आंदोलन में शामिल कुछ लोग किसान नहीं हैं, ये वीके सिंह ने बोल दिया। मुझे फोटो में कुछ और भी लोग दिखाई देते हैं। वीके सिंह ने कहा सरकार ने किसानों को आजादी दी है, कुछ लोग विपक्ष के साथ मिलकर के एजेंडा चला रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है ये। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है, बाकी लोगों को तकलीफ। क्योंकि विपक्ष के साथ उन लोगों का हाथ है जो कमीशन खाते हैं कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। पोस्टर बैनर के साथ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर में केंद्र सरकार को अलग तरीके से दिखाया गया है। सिंघू बॉर्डर पर आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। और पोस्टर बैनर किस तरह से लेकर के चल रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर के जितने भी किसान हैं, ये भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। टिकरी बॉर्डर चल सकते हैं क्या हम अजीत के पास? अजीत, टिकरी बॉर्डर की रिपोर्ट क्या है? 9 बजे सुबह मीटिंग हुई है और यह आंदोलन कितना बड़ा होने वाला है? क्योंकि टिकरी बॉर्डर के किसानों ने आह्वान किया है कि देश भर के किसान कम से कम जुटें और देश भर के जितने किसान हैं उनके परिवार का एक मेंबर दिल्ली का घेराव करे। बिल्कुल राशिद, आपको टिकरी बॉर्डर का हालात दिखा दें। यहाँ पर किसान जो है पूरी तरह से अब इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कल एक नेता आए थे इनके बीच और कह के गए थे कि सरकार के बीच अगर कोई भी परिणाम नहीं निकलता, हल नहीं निकलता, तो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन होगा और 600 लोग की तादाद में होंगे। तो आज जो है किसान वो माइकों के साथ यहाँ पर उपस्थित है और कहीं ना कहीं आज नाराजगी ज्यादा है इन किसानों में। और इसी नाराजगी की वजह यह है कि सरकार आखिर उनकी बात क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं सुन रही। उनको इस तरह से बैठे हुए इस ठंड में कई दिन हो चुके, 7वां दिन आज है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं देख रही। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इसमें कोई बात करती, क्यों नहीं बीच का रास्ता निकालती? इसी वजह से आप देखेंगे, तमाम तरह से आप देखेंगे तो बैरिकेड के पास सभी किसान जो सुबह के वक्त चाय पीते नाश्ता करते हैं, आज वो बैरिकेड के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह से नारेबाजी यहाँ लगा रहे हैं, माइक से संबोधन कर रहे हैं। इनकी जो है वो अब आगे वाली कमेटी की मीटिंग का इंतजार होगा कि मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है, उस फैसले के बाद से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल किसान जो है वो अब धीरे धीरे उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। जो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में कल या परसों की बात करें हम राशिद, जो उग्र प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर गुस्सा किसानों का बढ़ता नजर आ रहा है और धीरे धीरे अब ये क्रोध की वजह से अब कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो शांति प्रिय प्रदर्शन था ये उग्र प्रदर्शन में अब तब्दील होता नजर आ रहा है। सिंघू बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से भी मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता को बहुत तेजी के साथ में जोड़े। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस, सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे आशीष सिन्हा अजीत के पास में और साथ ही ललित मोहन भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन यासिर जिलानी, पहला सवाल मेरा आपसे है, आपको लगता नहीं कि सरकार ने अहम की लड़ाई बना ली है? आपको लगता नहीं कि सरकार जिद पर अड़ गई है? आपको लगता नहीं है कि कमेटी बनाने की बजाय किसान ये कह रहे थे कि भाई आप एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे देते? इसका मतलब यह है कि नियत में कोई खोट तो है ना? नियत में अगर खोट नहीं होता तो किसान आंदोलन को रोकना मुमकिन तो होता ना? कल आपने देखा कि भारत सरकार के 3 कद्दावर मंत्री, जिसमें खुद कृषि मंत्री साथ में सोम प्रकाश जी और हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक संवाद कायम करने की भरपूर कोशिश करी है और जो सामने से बात हम लोगों को पता चल रही है कि संवाद पॉजिटिव वे में बात आगे बढ़ रहा है। ठीक है कि उन्होंने एक डेट और मांगी है, कल भी बैठेंगे
और उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इसमें रास्ता निकलेगा। ये अहम की लड़ाई नहीं है, ना किसी को टारगेट करके लड़ाई लड़ी जा रही है। निकलेगा रास्ता, निकलेगा तो कैसे निकलेगा, रास्ता निकलेगा तो कब निकलेगा, रास्ता निकलेगा तो क्या निकलेगा? भाई किसान सीधे ये कह रहे हैं एमएसपी पर लिखित गारंटी दीजिए, मंडी पर लिखित गारंटी दीजिए, और उनकी जितनी भी डिमांड है उनका ये कहना है कॉर्पोरेट के हाथों में खेती किसानी आप नहीं दे देंगे, इस पर लिखित गारंटी दीजिए। दिक्कत क्या है आपको? एमएसपी से इतना डर आपको क्यों लगता है? अगर ईमानदार हैं, अगर केंद्रीय कृषि मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, पीयूष गोयल थे, किसानों को मना लेते ना। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में चर्चा करी है और देखिए ये आंदोलन वो कर रहे हैं, उसमें उनका गोली खाने के लिए तैयार है। अगर पॉजिटिव वे में चर्चा होती तो किसानियों क्यों कहते यासिर जिलानी की गोली खाने को तैयार है? देखिए ये सारी जो लैंग्वेज और सेंटेंस आ रही है, ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे जो लोग दिख रहे हैं, ये बात सच है कि वहां राजनीतिक दल के लोग वहां जाके किसान आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें, चाहे वो केजरीवाल साहब की हो, चाहे यासिर जिलानी, किसान अपने पेट की बात करे तो आप कहते हैं राजनीतिक दल, किसान अपने रोटी कपड़ा मकान की बात करे, अपनी थाली की बात करे, अपनी रोटी की बात करे तो आप कहते हैं खालिस्तानी, किसान अपने हक की बात करे, अपने अधिकार की बात करे तो आप कहते हैं उपद्रवी और बवाली। ग्राउंड जीरो हम फिर आपको लेकर के चलते हैं। ग्राउंड जीरो सुनिए ना, मैं फिर लेकर के चल रहा हूं। अजीत श्रीवास्तव, पिछले 7 दिन से लगातार दिन रात करते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं आप, क्या ग्राउंड पर जो किसान मौजूद हैं इनमें से कोई भी आपको खालिस्तानी नजर आया है? क्या कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? अजीत, देखिए ये किसान है, हम फिर से दिखाएंगे तस्वीरों में, ये किसान है और ये किसान वही है जो अन्नदाता के रूप में लोगों का पेट पालते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, फिर फसल में पैसे कम होने के बाद से फिर भी जानबूझकर वो फसल बेचते हैं कि कम से कम हम आप पेट भर खाना खा सकें। लेकिन इनके बीच जब कोई ऐसे शख्स के बार बार कहा जाता है कि खालिस्तानी है या कुछ है तो इनको बुरा लगता है। अब बार बार वो बुरा लगने की वजह से वो विरोध सुर जो होता है वो मीडिया पे फूटता है और कहती है कि मीडिया बिकाऊ है। तो इस समय तमाम तरह से नाराजगी जो होती है वो मीडिया पर उतारे जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन किसानों को दर्द है, आखिर ये दर्द है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? और जो एमएसपी की बात कर रही है आखिर क्यों नहीं वो पूरा कर रही? आखिर रेट ही तो फिक्स करने की बात है, क्यों नहीं उस पर बात कर रही है? और जो बातें हैं अगर इसमें है तो क्यों नहीं आप बैठे हुए हैं प्रवक्ता बनके बीजेपी के, तो जांच क्यों नहीं करवाते? आशीष क्विक, आशीष सिंगू बॉर्डर से लाइव। आशीष, बीजेपी प्रवक्ता राशिद में बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल लेना चाहता हूं कि अभी जो बातचीत चल रही है किसान संगठनों से, आखिर जब कानून लेकर आया गया था 4 जून को अध्यादेश के जरिए, उससे पहले किसानों से बातचीत क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से यह भी जानना चाहूंगा कि अगर किसान एमएसपी को लेकर एक भरोसा चाहता है तो उस भरोसे को देने में केंद्र सरकार कोताही क्यों कर रही है? क्या आपने कोई ऐसा सेक्टर देखा जिसके लोग प्रदर्शन करते हो? क्या आपने मोटर कंपनियां जो है कभी नुमाइंदों को देखा कि वो प्रदर्शन करते हो? ठीक है आशीष, दोबारा आते हैं आपके सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से हम लेंगे। लेकिन ये एमएसपी इतने दिन से आप सुन रहे हैं, जानना चाहेंगे ना कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है? आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। एमएसपी बहुत दिन से सुन रहे हैं आप, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी गारंटेड कीमत है जो किसान को फसल पर मिलती है। आसान, बाजार में कीमत कम हो या नहीं इसका फर्क नहीं पड़ता, किसान को सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी से बाजार में उतार चढ़ाव का फर्क किसान पर नहीं पड़ता और किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहती है और इसीलिए किसान को यह लगता है कि हाँ एमएसपी है तो गारंटी है। लेकिन देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा के हैं और इसीलिए नए कानून के विरोध में दोनों राज्यों के किसान शामिल हैं। उनका यह कहना है कि एमएसपी पर गारंटी आप दें। अब आप ये कहेंगे कि एमएसपी तय करने का कोई फॉर्मूला है क्या? तय करने का तरीका क्या है? ये सिस्टम क्या है, इसको समझिए आप। एमएसपी तय करने का काम कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये लोग एमएसपी तय करते हैं। सरकार सीसीएपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है और फसल की बम्पर पैदावार हुई तो इसकी कीमत गिरती है। तब एमएसपी किसानों के लिए एक फिक्स्ड अश्योर्ड प्राइस का काम करती है, यानी अगर कीमत गिरी भी तो एमएसपी के जरिए आर्थिक तौर पर किसान संभला रहता है। एमएसपी कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली एक तरीके की बीमा पॉलिसी आप कहें, अश्योर्ड बीमा पॉलिसी
तो सही होगा। एमएसपी के तहत अभी भी 22 फसलें खरीदी जा रही हैं। 22 फसलों में धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का जैसी फसल है, और इसीलिए किसानों को यह लगता है कि अगर एमएसपी चली गई तो फिर क्या होगा। विजय कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता का यह कहना है, और कई केंद्रीय मंत्री भी अब ये कहने लगे हैं कि राजनीतिक दलों की वजह से किसान जो है बवाली हो रहे हैं, राजनीतिक दलों की वजह से किसान उग्र हो रहे हैं, राजनीतिक दलों की वजह से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, राजनीतिक दलों की वजह से किसान जो हैं हंगामा करने पर उतारू हैं। कोई षड्यंत्र कर रहे हैं क्या आप लोग? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि किसानों की समस्या को इतने सरल तरीके से आप देश की जनता के सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता ये समझेगी कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और सरकार क्यों नहीं चाहती इस पर, क्योंकि पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है। अडानी अंबानी कृषि क्षेत्र में छा जाएंगे, कालाबाजारी जमाखोरी वाले छा जाएंगे। आपने जो एमएसपी की बात कही, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। सरकार खेती पर आने वाला खर्चा, मान लीजिए धान की खेती पर एक मिनिमम खर्चा तो आता ही है, उसके आधार पर एक कुछ प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी तय करती है। तो यानी कि किसान बर्बाद होने से बच जाता है और लोग दामों में कृषि उत्पाद को मिल जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को चौपट करना मैं काम करता हूं, आपकी आवाज को ठीक करवाने की कोशिश करता हूं। विजय जी, आपकी आवाज ठीक आ नहीं रही है। ऑडियो इंजीनियर विजय कौशिक जी की आवाज ठीक करें, तब तक ललित मोहन के पास में चलते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लाइव ललित। दिल्ली नोएडा की जो एंट्री पॉइंट है, जो लिंक रोड है ना, सुबह से ही वहां की हलचल है। डीएनडी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी हलचल है, सेक्टर 14 के पास भी हलचल है, चिल्ला बॉर्डर के पास भी हलचल है। आप कहां पर हैं? किसानों का आंदोलन कहां तक पहुंचा है? क्या दिल्ली नोएडा लिंक रोड ब्लॉक है अभी भी? जी रचित, मैं इस समय जो है जो सेक्टर 14 से जो चिल्ला चेक पोस्ट कहलाता है, जो अक्षरधाम के लिए जाता है, वहां पे मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे तमाम किसान जो कल रात से ही कड़ाके की ठंड में अलाव जला के यहाँ बैठे रहे हैं। हालांकि सुबह से जब किसानों से बातचीत हुई है, कल की जो वार्ता विफल हुई है, उसके बाद से किसानों का साफ कहना है कि हम तो साल भर का राशन पानी लेके यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, हम घर यहाँ बना लेंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और दिल्ली के जितने तमाम बॉर्डर हैं, ललित आपके पीछे बहुत से लोग हैं, पीछे तक जा करके कैमरा को पैन कीजिए और तस्वीरें दिखाएं हमें। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये भी किसान है, यहाँ पे संघ लेके आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए पीछे बिल्कुल जो बॉर्डर है वो दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा साइड दे दे, जरा बीच में से थोड़ी सी साइड दे दे, इधर थोड़ा सा हल्का हो जाए इधर से जरा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख रहे बॉर्डर, वो सामने बॉर्डर, बिल्कुल मेरे पीछे ये बॉर्डर है। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, जो 3 लेन की बैरिकेडिंग है, उसके पार जो दिल्ली पुलिस है, भैया थोड़ा सा आप लोग थोड़ा और इधर हटेंगे तो दिखाई दे जाएगा, वो सब क्लियर दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा आप इधर रहिए। और यहाँ जो किसान है उनसे भी मैं बात करूंगा अभी, यहाँ पर जो कल से बैठे हुए हैं, और जो किसान हैं उनकी किस तरीके की मांगे हैं, उनको भी लेके बात करेंगे। ये किसान कुश्ती की सप्त क्रांति है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। सिंगू टिकरी बॉर्डर पर क्या चला है ये भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन इस बीच सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सचिन भल्ला, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री जितने भी हैं, सभी लोग ये कहने में जुटे हैं किसानों को मना लेंगे। कहने में ये जुटे हैं कल की जो मीटिंग थी ठीक थी, सकारात्मक थी। ये भी कहने में लगे हैं कि आगे चल करके किसान समझ जाएंगे कि कानून में उनके कितने फायदे हैं, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार बार बार ये कह रही है ना कि कानून फायदे का है, तो किसानों का खून इतना उबल क्यों रहा है? देखिए, सबसे पहले तो भारत वर्ष में जो किसान और जवान, जो किसान जो हमें खाने के लिए सब कुछ लाता है, और जवान जो हमारी रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं, वो सारे ये किसानों के बच्चे ही हैं। और सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, यूपी, जहां पे भी ज्यादा खेती होती है, वहीं से ये जवान आते हैं हमारे लिए। और सबसे इनको धन्यवाद करने की जगह इनके लिए 30-30 फुट के खड्डे, दिल्ली में आपने बैरिकेड के तौर पे 30-30 फुट के खड्डे खोद दिए। मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से। लेकिन वो जो किसान है, इनको आप डरा या धमका नहीं सकते। क्यों? इन्होंने पहाड़ों को रोड बना सकते हैं, रोड को पहाड़ बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे किसानों में ये क्वालिटी है।
तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये एपीएमसी और एमएसपी ये जो है जिसके ऊपर ये लागू करना जा रहे हैं, अमेरिका और यूरोप का रात को मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था 45% वो डाउन है और 45% उनको सब्सिडी दी जाती है। इंडिया के किसान में 2000 रुपए की सब्सिडी जाती है और अमेरिका और यूरोप के किसानों को 60,000 रुपए सब्सिडी देते हैं पर एकड़ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फेलियर हो गए तो आप कहां से पास हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि जो किसान है कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहा है। सचिन भल्ला जी दोबारा आते हैं। दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के कितने रास्ते हैं, कहां कहां पर ब्लॉकेज हो सकता है, आपको ये हम दिखाते हैं इन्फोग्राफी के जरिए। कहां कहां पर ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे यानी कि सिंघू बॉर्डर, जहां पर आशीष सिन्हा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक हाईवे है। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद जो सीमापुरी बॉर्डर है इसे भी ब्लॉक करने की कोशिश है। दिल्ली गाजियाबाद लोनी बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे यानी जो रजोकरी बॉर्डर जिसे कहते हैं, दिल्ली आगरा हाईवे, बदरपुर बॉर्डर वाला इलाका, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ का इलाका, दिल्ली नोएडा लिंक रोड वाला बॉर्डर और दिल्ली नोएडा जो डीएनडी का बॉर्डर है। यानी ये तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर हलचल बहुत ज्यादा है, जहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि किसान इन्हें लॉक और ब्लॉक करने की कोशिश में है। किसानों का ये कहना है कि या तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का हुक्का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली का दूध बंद कर देंगे, दिल्ली का फल सब्जी बंद कर देंगे। क्या ऐसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं? जतिन, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि चलिए जतिन के पास में चलते हैं, सिंघू बॉर्डर चलेंगे। जतिन हमारे साथ में कनेक्टिविटी में नहीं है। सिंघू बॉर्डर आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, सिंघू बॉर्डर के किसानों ने यह कह दिया है कि दिल्ली का हुक्का पानी बंद कर देंगे। हुक्का पानी बंद करने के लिए अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, और क्या सिंघू बॉर्डर पर और भी बाकी 2 राज्यों के अलावा किसान जुटने शुरू हुए हैं नहीं अभी तक? देखिए, अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा जो यूपी के किसान हैं वो भी कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि इनका साफ कहना है कि कल जो होने वाली बातचीत है, यानी कल जो गुरुवार को दोपहर 12 बजे सरकार के साथ बातचीत होनी है, उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। उसके बाद ये तय करेंगे कि इन्हें आगे क्या करना है। फिलहाल उनका यही कहना है कि आज जो हमारा प्रदर्शन है आज भी ये शांतिपूर्ण रहेगा, जो पिछले 6 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। 7वें दिन भी शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन कल जो मीटिंग होगी उसके बाद हम ये स्ट्रेटेजी तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। दिल्ली की ओर अगर हमें कूच करना है तो कूच कैसे करना है, ये सब कुछ कल तक क्लियर हो पाएगा। राशिद, ठीक है, यानी कल तक ये क्लियर करेंगे और कि दिल्ली की तरफ अगर कूच करना है तो किस तरह से कूच करना है। जतिन मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अभी क्या चल रहा है? जो यूपी के किसान हैं उनका ये कहना था कि आज ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, हालांकि कल महापंचायत भी ये लोग करने वाले हैं। कितनी तादाद में ये लोग हैं, दिल्ली को ब्लॉक करने के लिए इनकी रणनीति क्या है, ट्रैक्टर के जरिए क्या आगे फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैक्टर्स की जहां आपने बात की, मैं एक बार पीछे पहले तस्वीर दिखा दूं। जो ट्रैक्टर्स की संख्या है वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कल हापुड़ से भी यहां किसान भारी संख्या में पहुंचे थे, बिजनौर से पहुंचे थे और दूसरे जिलों से तमाम पहुंच रहे थे। यहां से थोड़ी दूर पर आनंद विहार बॉर्डर है, उससे थोड़ी दूरी पर ही अप्सरा बॉर्डर है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लोनी बॉर्डर, फिर नंदनगरी के पास का बॉर्डर, लिंक रोड बॉर्डर। यहां सीधे पूछ लेते हैं, कल महापंचायत है, उसमें क्या होने वाला है? उसमें जब कल मांग नहीं मानी गई हमारी तो आने वाले टाइम में कैसे मानेंगे? ये नहीं मानने वाले हैं, ये तो पूरी दिल्ली को जाम करवा कर हटेंगे। मोदी जी जो है बिल्कुल झूठा है, जनता में झूठे वादे करता है। अरे जब खेती हमें करनी है, खेती हमारी है, तो जो पहले चल रहा था बिल्कुल सही चलते रहने दे, इसे छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है मोदी जी की? कल क्या महापंचायत में होने वाला है? यहाँ महापंचायत में कड़े निर्णय होंगे, कल इसे तोड़े जाएगा, बोर्ड तोड़ देंगे आप? कल तोड़ देंगे हम, कल दिल्ली जाम करेंगे हम। जनता सारे बॉर्डर्स पर कितने बॉर्डर आ चुके हैं? हम कम से कम 6-7 बॉर्डर हमने घेर लिए। और कितने किसान आ रहे हैं? लाखों किसान जो रेल चलती, लाखों की तादाद में किसान आ रहे हैं हमारे भाई। और कल को जो है मैंने 24 को यूपी के किसानों का ये कहना है कि कल जितनी भी बैरिकेडिंग होगी बैरिकेडिंग को तोड़ देंगे। यूपी के किसानों का ये कहना है कि कल किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये यूपी के किसानों का कहना है। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान टिकरी बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं? अजीत,
बिल्कुल साथ में राशिद आप दिखाएं तो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं टिकरी बॉर्डर पे जो तैनात हैं 7वें दिन से आज 7वां दिन है, वो अभी संगीतमय स्थिति में है, यानी जो गाना बना चल रहा है वहां पर अभी कहें तो थोड़ा रिलैक्स मूड में है और गाने को सुनकर प्रोत्साहन उन किसानों को बढ़ाया जा रहा है कि जो किसान लंबे समय से बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, जो अभी क्रोध हो रहा था। आप सभी रहे टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव लाइव, सिंगू बॉर्डर से आशीष सिन्हा लाइव, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी से, ललित मोहन भी मेरे साथ में जुड़े हैं। गेस्ट के पास भी जाएंगे। आगे बात यह होगी, कल एक और दौर की बातचीत होने वाली है। जो बातचीत होगी, क्या सरकार नरम पड़ेगी, क्या सरकार यू टर्न लेगी, यू टर्न से कम पर क्या किसान मानने वाले हैं। और 1988 में ठीक इसी तरीके का आंदोलन जो बड़े टिकैत जिन्हें बोला जाता है उन्होंने किया था और 5 लाख किसान पूरे देश भर के जुट गए थे ठीक दिल्ली के बॉर्डर पर। और कहा यह जा रहा है ठीक इसी तरह का 32 साल के बाद का यह आंदोलन है। 36 घंटे में 3 बार बड़ी बड़ी सरकारी मीटिंग हुई है, बड़े बड़े लोग मिले हैं। 32 साल के बाद का आंदोलन, 36 घंटे की बड़ी मीटिंग। कल की मीटिंग बेनतीजा, कल एक और मीटिंग होने वाली है, लेकिन हाँ किसानों ने यह कह दिया है कि कल से दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी है। कल महापंचायत करेंगे, उसके बाद जितनी बैरिकेडिंग है उसे गिरा देंगे, चाहे वो यूपी बॉर्डर की बैरिकेडिंग है, टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या जितने भी बॉर्डर दिल्ली से लगे हुए हैं, इन सभी की बैरिकेडिंग गिराते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्या सरकार मना पाएगी, क्या सरकार जिद छोड़ेगी, अहम की लड़ाई क्या सरकार के गले की फांस बन गई है, आगे यही सवाल होगा। लेकिन पहले हेडलाइंस। किसान कुश्ती की यह सप्त क्रांति है। किसान आंदोलन को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे 3 मंत्री। किसानों को मनाने में नाकाम रहे मंत्री करेंगे मुलाकात। कल किसान संगठनों से 3.5 घंटे तक बैठक हुई थी। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश ने भी बैठक की थी। आज किसान भी लिखित में सरकार को अपनी आपत्तियां देंगे। नए कृषि कानून को लेकर के अपनी आपत्तियां सौंपी जाएंगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जो 3 मंत्री कल शामिल हुए थे किसानों के साथ बैठक में, वो ये बताएंगे कि किसान की मांग क्या है, किसान के साथ बातचीत क्यों रही थी बेनतीजा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच बैक टू बैक चलाएं। यूपी में किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। कल यूपी गेट पर महापंचायत करेंगे किसान। गाजियाबाद में यूपी गेट पर महापंचायत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुटेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में महापंचायत होगा। कल यूपी गेट पर महापंचायत करेंगे किसान। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अब आगे किसान कूच की इनसाइड स्टोरी क्या है, किसान कूच की इनसाइड स्टोरी, यानी अगर किसान बढ़ेंगे किन तैयारियों के साथ में किसान बढ़ने वाले हैं, आप समझें। किसानों ने स्थानीय लोगों से इनपुट ले लिया है। बैरिकेड तोड़ने के लिए मैकेनिक बुलाए गए हैं, इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसे युवा शामिल हैं जो ट्रैक्टर प्रतियोगिताओं के विजेता रहे हैं। कई तरह के ट्रैक्टर स्टंट करने वाले युवा भी जत्थे में शामिल हैं। मैकेनिक शामिल हैं जो गाड़ी खराब होने पर तुरंत ठीक करेंगे। डॉक्टर तक शामिल हैं जो मेडिकल इमरजेंसी आने पर हालात को संभालेंगे। यानी बड़ी तैयारी करके 4 से 6 महीने की तैयारी करके आए हुए हैं किसान। किसान ने कल क्या कहा, कल सरकार के सामने क्या बोला, कल किस तरह से ये कहा 3 कानून पर हमारा क्यों उबला है खून, हमारी शंकाएं क्या हैं, हमारे संदेह क्या है, ये भी अब देखें। 3 कानून जिस पर खून बहा है, किसानों ने क्या क्या समझाया है। पहला, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य सरलीकरण कानून 2020। किसान ने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म कर देंगे आप। सरकार ने कहा एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, आपको प्रधानमंत्री ने बोला है, कृषि मंत्रियों ने कह दिया है। अगला, किसानों ने कहा कि जो कानून नंबर 2 है, कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन देने वाला कानून, इसमें हमें यह लगता है कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर हो जाएगा, कीमत निर्धारित हम कर नहीं पाएंगे। सरकार ने कहा नहीं, किसान को पूरी आजादी रहेगी, कॉर्पोरेट का दखल इतना नहीं रहेगा कि खेती खत्म हो जाए। फिर किसान ने तीसरे कानून को लेकर के बोला कल सरकार के सामने, बड़ी कंपनियां जब आ जाएंगी, बड़ी मछलियां जब आ जाएंगी, आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, जमाखोरी करेंगी, दखल बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। सरकार ने कहा नहीं, कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ने नहीं देंगे और जैसे ही निजी निवेश आएगा तो ऐसे में किसानों का फायदा होगा। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। यासिर जिलानी के पास एक बार फिर से चलना चाहिए हमें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी। कल 2 अलग अलग फेज की बातचीत हुई है, इससे पहले 2 चरणों की बातचीत और हो चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आने वाले कल में फिर से आप लोग बातचीत करेंगे। बातचीत में कुछ नरमी रखेंगे या नहीं रखेंगे, या वैसे ही रिजिड रहेंगे कि 3 कानून है, कानून तो लागू रहेगा, कानून में परिवर्तन नहीं होगा, देखो भैया तुम्हारा भला है। बात बताइए, आपने तो बड़ी रिसर्च के साथ सारे बिंदु
क्रमबद्ध तरीके से अभी आपने बताया। आप बताइए कि किसान के अंदर जो कंफ्यूजन है वो उसी पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपनी फसल को किसान कहीं भी कभी भी बेच सकता है, ये और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ जुड़ पे मुनाफा कमा सकता है, ये बिल का हिस्सा है। तो ये हमारे आशीष भाई ने भी वहां से सिंगू बॉर्डर से सवाल किए, जरा किसानों से पूछो तो सही कहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। जब सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, वहां पे कंफ्यूजन किसानों के बीच में ये फैलाया जा रहा है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री और सरकार कह रही है कि मंडी व्यवस्था जैसी जारी है वैसे ही रहेगी। एमएसपी को लेके आपने भी बताया अभी अपने रिसर्च में, और सरकार भी कह रही है। तो ये कंफ्यूजन क्यों किसान को लग रहा है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी है? और आप संवाद करिए, आप इस तरह का पूरा एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप बताइए कि अभी बॉर्डर पे जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि हर चीज तैयार है, कल वो कह रहे हैं कि कल हम बैरिकेड को तोड़ देंगे, क्या मतलब किस तरह की व्यवस्था को वो खराब करने में, क्या वो एक्चुअल किसान ठीक है, अन्नदाता हैं, हम उनकी वजह से हम लोग सब हैं, बैठे हैं। 80% भारत का जो लेकिन व्यवस्था है वो किसानों के ऊपर निर्भर करती है। यासिर जिलानी, आप किसानों में बवाली ढूंढ रहे हैं, आप किसानों में उपद्रवी ढूंढ रहे हैं, आप किसानों में जब सीने पर से पसलियां जब झांकने लगती हैं ना, वो वाला किसान आप नहीं ढूंढ रहे। आप वो किसान नहीं ढूंढ रहे जो बुंदेलखंड में रह करके घास की रोटी खाता है। आप वो किसान नहीं ढूंढ रहे जो विदर्भ में रह करके सूखा या ज्यादा बाढ़ आ जाए तो फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आप वो किसान नहीं देख रहे जिस किसान को जस्टिन ट्रूडो ने भी देख लिया। विजय कौशिक जी, जस्टिन ट्रूडो तक संदेशा आप लोगों ने पहुंचाया क्या कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वहां तक संदेशा विजय कौशिक जी आप लोगों ने दिया है क्या? देखिए, पूरी दुनिया देख रही है किसानों के आंदोलन को। आज सूचना तकनीक का जो युग है, इसमें पूरी दुनिया तक किसानों की बात पहुंच रही है, केवल यहाँ की सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि नए कानूनों से पुरानी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो नए कानूनों की जरूरत क्या है? और किसान क्या मांग रहे हैं? केवल इतना मांग रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून बना दीजिए कि उससे कम रेट में किसानों की फसल ना खरीदी जाए। इसमें परेशानी क्या है? आप प्रावधान कर दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सिस्टम है उसमें पूंजीपतियों के हाथ में व्यवस्था किसी भी कीमत पर नहीं जा पाएगी। ठीक है, किसान का मन है, किसान नहीं चाहते कि वो कृषि के क्षेत्र में बड़े। ये तो बात हो गई किसान आंदोलन की, लेकिन किसान आंदोलन के जरिए कितने लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इसकी बात भी होनी जरूरी है। सचिन भल्ला जी, इस देश में आजादी के बाद जितने भी किसान आंदोलन हुए, किसानों के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई। महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन किया, उसके जरिए कई नेता बनने की कोशिश में लग गए, कई नेता बने। जेपी ने आंदोलन किया किसानों को के लिए, कई बड़े बड़े नेता बने। और जेपी ही नहीं बल्कि न जाने इस तरह के पिछले 5 दशक में या 6 दशक में कितने बड़े किसान आंदोलन हो गए हैं। क्या यह माना जाए कि इस बार भी किसान आंदोलन को पॉलिटिकली इनकैश किया जाएगा? पहला। और अगला, ये एक किसान जो होता है ना, अपनी बात ऐसे हाथ जोड़ करके कहता है। एक किसान ट्रैक्टर से स्टंट नहीं करता सचिन भल्ला। एक किसान जो होता है अपनी म्यान की तलवार नहीं निकालता सचिन भल्ला। एक किसान बैरिकेडिंग तोड़ा नहीं करता। एक किसान कभी भी हिंसात्मक नहीं होता। एक किसान चीखता चिल्लाता नहीं है, आंदोलन जरूर करता है। इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि कई लोग ऐसे हैं जो वाकई में बवाल मचाने की फिराक में हैं और जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन्हें प्लांट किया गया है। देखिए, किसान एक आप में से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, और अन्नदाता के मन में ये नहीं रहता कि वो अन्न उपज कर रहा है तो वो किसी मुस्लिम के मुंह में जा रहा है या हिंदू के मुंह में जा रहा है या किसी और के मुंह में जा रहा है। उसके दिमाग में यही रहता है कि हमारा देश भूखा ना सोए। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन में से पूछा कि ये जो राजनीति पार्टियां हैं वो इसका फायदा उठाती हैं कि नहीं उठाती। इसमें 70% से ऊपर राजनीतिक पार्टियां कूद गई हैं जो अपने आप को फेम में लाके और मीडिया के सामने लाके आगे बढ़ने के लिए सुतमोल जो नेता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको भड़काने की भी कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। राजनीतिक मंच का कोई इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं, ये भी जानते हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर, जतिन सबसे पहले आपके पास आते हुए,
क्या अभी तक कोई राजनीतिक दल का नुमाइंदा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंचा है या फिर नहीं? अगर पहुंचा तो उसे मंच दिया गया या फिर नहीं? डायरेक्टली पहुंचा या फिर इनडायरेक्टली पहुंचा? और क्यों आज किसान ये कह रहे हैं कि अब तो गोली खाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे? ये गोली खाने की नौबत क्यों आन पड़ी? बात कीजिए। देखिए, गोली खाने की नौबत सीधे हमने जब बात की तो उनका कहना है कि इसलिए आन पड़ी क्योंकि सुनवाई नहीं हुई। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो कल हमने देखा था कि पप्पू यादव यहां पहुंचे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आजाद पार्टी के नेता जो आजाद हैं वो यहां पर पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद, और कुछ अन्य यहां के छुटमैये जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे थे। लेकिन जब उन्होंने आकर किसानों से बात की तो किसानों ने उनसे बात नहीं की। किसानों ने सिर्फ इतना कहा पूछने पर कि अगर कोई समर्थन देने आ रहा है तो किसानों का साथ देने आ रहा है, लेकिन हम उनके बात नहीं सुनेंगे, अपनी रणनीति पर काम करेंगे। सीधे किसानों से बात कर लेते हैं। कल नेता आए थे, क्या बात हुई? आप मानेंगे क्या किसानों की नेताओं की बात? हम किसी नेता की बात मानने मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम सीधी सीधी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में है, नंबर एक बात। हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और पंजाब में भी भाजपा सरकार है। पंजाब में ये बताइए, आप पूरी बात सुन लीजिए, दिल्ली आने की नौबत किसान को क्यों हुई? गोली खाने की नौबत क्यों आई, ये भी सवाल उठ रहा है। गोली खाने की भी नौबत है और आने की भी नौबत है। ये नौबत आई क्यों? आप बताइए इसका जवाब। हम इसका जवाब बताते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा सिस्टम कमजोर है। जो सरकार का जो सिस्टम है कमजोर है। जैसे उत्तर प्रदेश से किसान आ रहे हैं, क्या अब आर पार की हो गई है पूरी तरह से? ये कहें आर पार की बात ये है, अगर हम संशोधन करने के लिए निकले हैं तो हमें संशोधन चाहिए। राजनीतिक दल जो आ रहे हैं, क्या उनकी बात आप सुन रहे हैं? राजनीतिक दल से हमारा क्या लेना देना? हम किसान है, किसानों की बात है। हमारा तो सिर्फ एक बात। किसानों के अलावा भी कोई लोग मौजूद हैं इस पूरे आंदोलन में? यहाँ पर अगर बात नहीं, यहाँ किसान और मजदूर के अलावा कोई भी नेता यहाँ नहीं। ठीक है जितेंद्र, और ना हमें नेता की जरूरत। टिकरी बॉर्डर चलता है। अजीत, किसानों से ये पूछिए कि अगर वो आर पार करने की तैयारी में है तो कल ये लोग क्या करेंगे? दिल्ली का हुक्का पानी बंद करना कितना जायज है, इनसे ये भी पूछिए। एक बार पूछिए इनकी कल की तैयारी क्या है। देखिए राशिद, बातचीत करना तो बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ जो बैरिकेडिंग पे हैं, बैरिकेडिंग के बाद डबल बैरिकेडिंग है, उसके बाद से वहाँ किसान बैठे हुए हैं। लेकिन किसानों में जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि सरकार आखिर जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता या फैसला क्यों नहीं देती। आगे ना विरोध प्रदर्शन हमारा जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती। और यहाँ पर अगर कहें तो मीटिंग का एक जो कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग के फैसले के बाद से रणनीति ली जाएगी और फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन जिस हिसाब से किसान अपडेट के लिए सिंघू बॉर्डर चलते हैं। आशीष अपने अपना कैमरा पैन कीजिए और हमें एक बार के लिए दिखाइए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर एक ऐसी जगह है ना जहां पर ट्रैक्टर को ही घर बना लिया गया है, ट्रॉली को घर बना लिया गया है, जहां पर गाड़ियों को घर बना लिया गया है, टेंट लगाए गए हैं और एक तरीके से वहां पर मिनी पंजाब और मिनी हरियाणा भी नजर आता है। कैमरा जहां तक भी जा सके एक बार दिखाएं कि अभी सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें कैसी हैं। देखिए राशिद, कई ट्रैक्टर यहाँ पर हैं और उन ट्रैक्टर्स को घर के रूप में तब्दील किया गया है। इसके अलावा आपकी नजर जहां भी जाएगी, जो हमारे किसान भाई हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। एक सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जरूर लेना चाहूंगा, जो वो एमएसपी की बात कर रहे थे। अगर ये किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी जो है वो लिखित में दे दी जाए, तो लिखित में देने में समस्या क्या है? और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो आंदोलन है ये असंगठित आंदोलन है, कोई संगठन का आंदोलन नहीं है कि इसका एक नेता होगा और वो नपा-तुला बयान देगा। अगर इस असंगठित आंदोलन में कोई किसान अगर गुस्से में कुछ बोल देता है तो उसको मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि आपसी बातचीत से इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश क्यों ना की जाए। ठीक है आशीष। यासिर जिलानी देखिए जी, आशीष भाई का जवाब ये है कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और जारी रहेगा, सरकार यही बात कह रही है, कंफ्यूजन क्यों है? आप आशीष भाई से कहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असंगठित आंदोलन में कुछ भी कोई भी बोल सकता है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन योगेंद्र यादव जैसे लोग जब सिंघू बॉर्डर पे पहुंच के राजनीति का एक खेल और परपंच तैयार करते हैं, तो ये समझ में आने लगता है कि आखिर गेम कहां से चल रहा है। और वो ये कहते हैं कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी। यासिर भाई, योगेंद्र यादव सियासत कर रहे होंगे, कांग्रेस सियासत कर रही है, आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, न जाने कितने दल होंगे वो सियासत कर ही रहे होंगे। जो सियासत कर रहे हैं उन्हें सियासत करने दीजिए।
लेकिन साढ़े 5 लाख जो किसान हैं या 6 लाख जो किसान हैं और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो किसान हैं अपने अपने राज्यों में जो प्रदर्शन करने लगे हैं, ये तो सियासत नहीं कर रहे होंगे ना? नहीं, ये तो नहीं कर रहे होंगे ना? सम्मान कर रहे हैं जिनकी एमएसपी जिन्हें एमएसपी मारे जाने का डर है, ये तो सियासत नहीं कर रहे होंगे ना? मीटिंग है जो कल की, राशिद भाई मैं आपको आप सियासत का मुलम्मा चढ़ा के यासिर भाई सियासत का मुलम्मा चढ़ा करके आप बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए, मानिए। जनाब राशिद साहब, यकीन मानिए कि कल के मीटिंग में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और किसानों के हित में निकलेगा। कल की मीटिंग में रास्ता निकला नहीं विजय कौशिक जी, कल की मीटिंग में रास्ता निकला नहीं, पहले की मीटिंग में रास्ता निकला नहीं, आने वाले कल की मीटिंग में रास्ता निकलेगा, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी का। भरोसा है विजय कौशिक जी? हैं जो ये ब्रोकर है, ये इनसे छट जाएंगे और किसान जो बिल आया है वो सबसे बेस्ट बिल रहेगा। ये आप यकीन मानिए कि कल के संवाद के बाद एक रास्ता जरूर निकलेगा। आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं? आप किसानों की कोई पूंजीपति इसमें इन्वॉल्व नहीं होने जा रहा है। ये एक तर्कहीन बातें कर रही है विपक्ष। सबसे बड़ी ताकत किसान है, किसान के पास सारी ताकत दिया है इस बिल में, और इस बिल में जो कंफ्यूजन पैदा करा है वो विपक्ष और कांग्रेस के लोगों ने यासिर जिलानी जी, सचिन भल्ला जी, विजय कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आशीष सिन्हा सिंघू बॉर्डर से लाइव, टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव लाइव, दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन लाइव और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ललित मोहन लाइव थे। थैंक यू सो मच। 15 मिनट के बाद लेकिन ग्राउंड जीरो के जितने रिपोर्टर हैं आपके पास में दोबारा हम जाएंगे। एक बार के लिए जो शुरुआती तस्वीरें थी फिर से अगर डालेंगे तो हम अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, खासतौर से जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं या फिर नोएडा ट्रैवल करते हैं, फरीदाबाद ट्रैवल करते हैं, गुरुग्राम ट्रैवल करते हैं, कोशिश ये कीजिए कि 2-3 दिन अपने आप को अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर के अंदर ही रखें। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। किसानों के लिए एक बात, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। अगर अपनी बात मनवानी है, आंदोलन पर बैठना है, बिल्कुल बैठें, लेकिन आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित होना चाहिए। आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह भी इंश्योर्ड होना चाहिए। आंदोलन के जरिए हुक्का पानी ना बंद हो, यह भी ख्याल रखना चाहिए। आंदोलन के जरिए कोई अगर इमरजेंसी मरीज गुजर रहा है उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। और किसान है, किसान का दिल बड़ा होता है। लेकिन आज सप्त क्रांति का दिन है, सप्त क्रांति यानी क्रांति का 7वां दिन। किसानों की सप्त क्रांति आज क्या रुख अख्तियार करेगी, क्या शक्ल लेगी, ये तो दिन भर हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अलावा अंदर की खबर भी हम आपको बताएंगे कि क्या सरकार यू टर्न लेगी कल की मीटिंग से पहले, क्या सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देगी या फिर नहीं, यानी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री जब आज अमित शाह से मिलेंगे, रक्षा मंत्री जब अमित शाह से मिलेंगे, तो क्या वाकई में कोई सोल्यूशन निकलेगा, यह भी दिन भर हम आपको बताते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक।